आज जो शास्त्री नगर के दुकानदार हैं या मेनली ए और बी ब्लॉक के जो दुकानदार हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, वहाँ पर रोजी रोटी का बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। तो आपका क्या एंगल है इसमें? देखिए, वो राजनीतिक पार्टियां हैं, अपना दायित्व जो है इस मैटर में नहीं निभा पा रही हैं। अगर ये राजनीतिक पार्टियां अगर प्रशासन को ये समझाने में, ये संदेश देने में कि जी 4 गलियों में अगर कोरोना के मरीज हैं तो सिर्फ उन 4 गलियों को ही सील कर और पूरे बाज़ार को खोला जाए, ऐसा मैटर मुझे नहीं लगता कि कोई समझा पा रहा है। ये जो दुकानदार बेचारे परेशान हैं पिछले 4 महीने से, इन्हों की रोजी रोटी पे संकट आया हुआ है, इन्हों को दुकानें खाली करने की नौबत आ गई है, कोई ना मुआवजा इन्हों के लिए ना कुछ। अगर हम जैसे लोग भी अगर आगे आते हैं इन्हों के लिए काम करने के लिए, तो ये राजनीतिक लोग जो हैं बाज़ार के अंदर ये अफवाह फैला रहे हैं दुकानदारों के बीच में कि मनोज जिंदल की वजह से ही जो है मार्केट जो है बंद पड़ी है। मुझे ये बात समझ नहीं आती, इस टाइम कोरोना का मौसम चल रहा है, ऐसे में हम सब लोगों को मिलकर जो है इन्हों की दुकानें खुलवाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि राजनीति करनी चाहिए। मैं पूरी मार्केट एसोसिएशन व मार्केट के सभी दुकानदारों को यह बता देना चाहता हूं कि मनोज जिंदल मरते दम तक ऐसा घटिया काम नहीं करेगा, आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। और आपने देखा होगा मैं दुख सुख के अंदर हमेशा जो है सभी लोगों का साथ देता हूं। आज भी मैं आप सबको ये बताना देना चाहता हूं, आप मुझे जहां लेकर चलना चाहते हैं मैं चलूँगा, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं। किसी के बहकावे में मत आओ। ये राजनीतिक पार्टी वाले जो लोग हैं ये अपना स्वार्थ साधने के लिए मनोज जिंदल को जो है बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मनोज जी, ऐसा नहीं है कि जो राजनीतिक दल हैं यहाँ पे जो विधायक हैं या निगम पार्षद हैं वो प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो भी प्रयास कर रहे हैं। मार्केट एसोसिएशंस के भी लोग गए, जैसे और भी प्रधान हैं, ये भी डीएम मैडम के पास गए, ये भी प्रशासन से बात कर रहे हैं। ये लोग प्रयास तो कर रहे हैं, मैं भी मान रहा हूँ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास जो है वो नाकाफ़ी इसलिए हो रहा है कि ये अपनी बात को रखने के जो तरीके हैं, जो प्रशासन को ये समझाने वाली बात है कि हमारा एरिया जो है 70 से 80 हज़ार लोगों का एरिया है और उसके अंदर 2 ब्लॉकों के अंदर जो 2 ब्लॉक हैं उन जिलों को बैन किया हुआ, वो सबसे बड़ी यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा लोग जो है इन्हीं ब्लॉकों में रहते हैं और उन्होंने मात्र 28 केस हैं। 28 केस जो हैं अगर 10 गलियों के अंदर 8 गलियों के अंदर हैं तो वो 8 गलियों को सील कर बाकी सारी मार्केटों को खोला जाए, तो इन मार्केटों को भी 4-4 5-5 घंटे के लिए खोल दिया जाए। मेरा सिर्फ प्रशासन से ये अनुरोध है और हम प्रशासन के साथ हैं। कोरोना महामारी में प्रशासन ने जितना बढ़िया काम जो है इस क्षेत्र के अंदर किया है, कहाँ 180 तक यहाँ पर जो है पेशेंट्स हो गए थे, आज सिर्फ हमारे 2 ब्लॉकों में 22 रह गए हैं, 22 या 23 पेशेंट हैं। मैं प्रशासन का धन्यवाद देता हूँ। शक्ति होनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता शक्ति नहीं होनी चाहिए, और दुकानदार भाइयों को भी चाहिए कि अगर दुकानें खुलें सारा का सारा नॉर्म्स जो है वो फॉलो कर और अपने को भी सुरक्षित रखें और पब्लिक जो सामान लेने आ रही है उसको भी सुरक्षित करें। और दुकानदारी तो देखिए 4 घंटे अगर प्रशासन इस टाइम अगर ये टाइम दे देता है जब रूटीन में सारे पेशेंट ठीक हो जाएंगे, उसके बाद प्रॉपर मार्केट जैसे और बाजार खुले ऐसे खुल जाएंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा तो हेल्पिंग हैंड जो है प्रशासन को और हम सब लोगों को, सारे राजनीतिक दलों को, समाज सेवियों को आगे आकर इन दुकानदार भाइयों का साथ देना चाहिए। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, अगर किसी को भी मेरी कोई बात कहीं गलत लगी हो तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ आज की तारीख में राजनीति नहीं, मेरे भाइयों के लिए जो है आप सब लोग सहयोग करें, सारे राजनीतिक दल, सारे समाज सेवी, सारे संगठनों के प्रधान, मैं सभी से निवेदन करता हूँ इस टाइम इन दुकानदार भाइयों का साथ दें। ये दुकानदार भाई इस टाइम बड़ी पीड़ा के अंदर जो है चल रहे हैं। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूँ, मेरा सिर्फ एक ही धैर्य है कि सबके घर का सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सब आगे बढ़ें, सबके बच्चे सही तरीके से पलें, सबकी दुकानें चलें। कोरोना तो आएगा चला जाएगा, लेकिन हम लोग जो है ना एक दूसरे की बैसाखी बने, एक दूसरे का साथ दें। ये थे मनोज कुमार जिंदल जो इस वक्त एक बहुत बड़ी पीड़ा में दिखाई दे रहे हैं। इनकी पीड़ा बिल्कुल जायज़ है। ये व्यापारी लोगों का, यहाँ के दुकानदारों का दर्द समझ रहे हैं और उनके लिए हर संभव सहायता करने के लिए तैयार हैं और हर मुमकिन कदम उठाने को तैयार हैं, हर किसी के साथ चलने के लिए तैयार हैं।